नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग लगा लेते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। गाइस, यहाँ जैसे कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? जूल है, पास्कल है, वॉट है, डेसिबल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पारसेक किसका इकाई है? प्रकाश की चमक की, समय की, दूरी की या चुंबकीय बल की? तो इनमें से पारसेक किसका इकाई है? तो गाइस सही आंसर है आपका दूरी का। ठीक है, पारसेक आपका दूरी का इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या तरंगों की तीव्रता? तो करेक्ट आंसर गाइज आपका हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991, 1971, 1981, 1991, ये 1951 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1971, ऑप्शन बी, जो कि मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपकी लागू हुई है 1971 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, एवं यह सूर्य या चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान, संवेग, कोणीय वेग या वेग? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, द्रव्यमान। ठीक है, इनमें से सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान आपकी सदिश राशि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण, द्रव्यमान, बल या वेग? तो करेक्ट आंसर है आपका द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है? न्यूटन गति का तीसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम या न्यूटन गति का पहला नियम या सापेक्षता का सिद्धांत? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन गति का पहला नियम। ठीक है, क्या होता है पहला नियम? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए गाइज। ऑप्शन सी तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, न्यूटन गति का पहला नियम। लेकिन आपको क्या पहला नियम पता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें नहीं पता, और अगर पता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम या न्यूटन गति का तीसरा नियम? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, न्यूटन गति का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम आपका हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये 45 डिग्री अक्षांश तक बढ़ता है? बी, घटता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी को धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, या फिर आपका चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, या फिर चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण होती हैं चीज़ें? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम कम होता है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री या 100 डिग्री? करेक्ट आंसर इज 4 डिग्री टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, या बी लहरों तैराक के तैरने में मदद करती हैं, या समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो आप सभी को पता ही है गाइज, वहाँ समुद्र का पानी आपका नमकीन होता है, जिसकी वजह से गाइज यहाँ नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में घनत्व अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज ये इसलिए क्योंकि है ना, जो जैसे कि नमक में जाने से आपकी बॉडी थोड़ी हल्की भी हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व, निम्न तापमान, निम्न दाब या निम्न श्यानता? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा निम्न घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी ना होना, या ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होना, या फिर ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका गाइस हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, इसी की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है? वायुमंडल में दाब से कम होता है, या फिर वायुमंडल में दाब का आधा होता है, या वायुमंडल में दाब अधिक होता है, या वायुमंडल में दाब के बराबर होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायुमंडल का दाब से अधिक होता है, जिसकी वजह से साबुन में बुलबुले के अंदर मतलब जो होता है, ठीक है, इसी वजह से। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ओ द्वारा, या निभिकीय विखंडन द्वारा, या निभिकीय संलयन द्वारा, या विकिरण द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, इनमें से डायनामो परिवर्तन करता है क्या? डायनामो क्या परिवर्तन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में? गाइस देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो गाइस आप वो बता दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैक्सिमम आप लोग इसमें है ना फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको लिख लीजिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आएंगे, और ऐसे आप इनको करते रहिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, इसमें हम आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 18 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, डायनामो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? वायुदाब का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, पलवन का नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम? करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पलवन का नियम। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। पानी की बदबू का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? आसंजक बल का प्रभाव, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना, पृष्ठ तनाव, या केशिकीय बल के कारण? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आसंजक बल का प्रभाव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो पानी की बदबू में तेलीय पृष्ठों का चिपकने का कारण इनमें से होता है ऑप्शन ए। ठीक,
तो गाइज़ इस वीडियो को हम अभी इतना ही रखते हैं, ये पार्ट 1 में है, हम आपका 50 क्वेश्चन डिस्कस करना था, ये पार्ट 1 हो गया। इसकी पार्ट 2 भी हम लेके आ रहे हैं, ये आपको इवनिंग की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अभी ये पार्ट ए है, इसमें हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूरी 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगले 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज बाय बाय।